हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर की, यानी कि लिंग की। ठीक है ना। हम देखेंगे जेंडर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैसे जो है हम इसको बनाया जाता है। ठीक। तो बेटा ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 6 है। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, नाउन है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस एंड इस पार्ट्स है। ठीक है ना। तो कई तरह की वीडियो हमने बना रखी है। तो बेटा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जिन बच्चों ने यदि नहीं देखी है तो जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा जेंडर होता क्या है। तो देखो बेटा, जेंडर जो है ना, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि लिंग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मैस्कुलिन, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा कॉमन, यानी कि उभयलिंग। और चौथा होता है हमारा न्यूटर, यानी कि नपुंसक लिंग होता है हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारे 4 प्रकार के हमारे जेंडर होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर की। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर की। ठीक है, यानी कि पुल्लिंग की। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे अगर मान लो मैं कोई सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ, छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज ए मैन। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, हेयर इज माई ब्रदर। ठीक है। या मैंने लिखा, दिस इज अ बॉय, या द डॉग इज ब्लैक। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस। अब इनको देखो, समझो। ये जो सेंटेंस मैंने लिखे, ये सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझो आप। तो देखो, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो बेटा मैन, बॉय, इधर देख रहे हो आप ब्रदर, इधर देख रहे हो आप डॉग। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये बेटा किसी पुरुष जाति का बताते हैं हमें, यानी कि ये हम नर जाति के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने मैन, बॉय, ब्रदर, डॉग, ये क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो इसीलिए इनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ऑल वर्ड्स फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जिस शब्द से नर का बोध होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? ठीक है ना। अब बात आती है बेटा फेमिनिन जेंडर की। ठीक है, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तो अगर मैं जैसे कहूँ, दिस इज ए वुमेन। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखूं, इसी तरीके से लिख देता हूं, चलो, हेयर इज माई सिस्टर। ठीक। या दैट इज ए गर्ल, या द बिच इज ब्लैक। ठीक है। ये छोटे छोटे सेंटेंस को देखो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये वुमेन, गर्ल, यहाँ पर देखोगे सिस्टर, यहाँ पर देखोगे बिच। तो ये शब्द जो हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, यानी कि ये स्त्री, यानी कि नारी जाति का बोध करा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो ये शब्द जो है जिससे मादा का बोध होता हो, यानी कि स्त्री जाति का बोध होता हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी कि ऑल वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। तो बात समझ में आई आपको? तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, ये हमारा फेमिनिन जेंडर है हमारा। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा कॉमन जेंडर की। तो देखो बेटा, तीसरा जो हमारा है कॉमन जेंडर। ठीक है। कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। तो यानी कि जिस शब्द से, ये ध्यान रखना है आपको, जिस शब्द से नर और मादा दोनों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कि वर्ड्स विच कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, क्योंकि सेंटेंस के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। अगर जैसे मैं कहूँ मिस्टर सेन इज ए डॉक्टर। ठीक है। या दूसरा सेंटेंस मैंने कहा, चलो, मिसिस सेन इज ए डॉक्टर। ठीक। या सोहन इज माई फ्रेंड। या मैं बोल दूं कि सीता इज माई फ्रेंड, सीता इज माई फ्रेंड। ठीक। या मिस्टर झा इज ए टीचर। या मिसेस हॉल इज ए टीचर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिस्टर सेन आदमी है, वो डॉक्टर है, और यहाँ पर मिसिस सेन वो भी डॉक्टर है। तो आपने देखा कि डॉक्टर जो वर्ड है,
ये आदमी और औरत दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो इसी को बेटा हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे देखो सोहन यहाँ पर लड़का है, ठीक है, तो वो मेरा दोस्त है। सीता यहाँ पर लड़की है, वो भी मेरी फ्रेंड है। तो देखा आपने कि लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए हम फ्रेंड का यूज करते हैं, यानी कि फ्रेंड जो वर्ड है उसका यूज हम करते हैं। तो ये हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे टीचर जो है, टीचर आदमी भी हो सकता है और टीचर जो है लेडी भी हो सकती है। तो दोनों के लिए हम टीचर वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं को बेटा हम कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं हमारे जो वर्ड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, जैसे डॉक्टर, टीचर तो मैंने बता दिया। जैसे कि देखो आप स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है लड़का लड़की दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑथर होता है, लेखक लेखिका कुछ भी बोल दो आप। जैसे हम पेरेंट का देखो पेरेंट, पेरेंट यानी कि माता या पिता किसी में से भी हो सकता है, ठीक है ना। नेबर जो होता है, नेबर पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखोगे आप डांसर, अब डांसर में चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, डांसर ही हम उसको कहेंगे एक तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे देखो प्लेयर, अब प्लेयर में क्या है कि भाई खिलाड़ी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। सिंगर जो है, सिंगर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड जो हैं जो दोनों के लिए यूज होते हैं, उसी को बेटा हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा न्यूटर जेंडर की, ठीक है। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। तो यानी ध्यान रखो आप, जैसे कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, दिस इज ए बैग, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस लेते हैं। इट इज अ फैन, ठीक, या मैं कहूं दैट इज अ चेयर, या इट इज ए बॉल। अब आप ये देखो यहाँ पर, ये जो बैग है, ये जो चेयर है, या ये पंखा है, ये बॉल है, तो आप देखोगे ये न्यूटर जेंडर हमारे कहलाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जान नहीं होती, ये निर्जीव पदार्थ हैं। तो जो निर्जीव पदार्थ है उनके लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसी को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। अब वैसे ये तो पता ही है आपको, जैसे कि हिंदी में जैसे चेयर यानी कि कुर्सी होती है, हिंदी में तो हम इसको चेयर को स्त्रीलिंग कहते हैं। बॉल जो गेंद होती है उसी को भी हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पंखे को हम पुल्लिंग कह देते हैं एक तरह से, बैग को हम पुल्लिंग कह देते हैं। तो हिंदी में तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग चलता है, लेकिन इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में किसको बोलेंगे हम न्यूट्रल जेंडर, यानी कि उसको बोलेंगे जिसके अंदर जान नहीं होती, जो निर्जीव पदार्थ हमारे होते हैं, तो उसी को हम न्यूट्रल जेंडर हम कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ऑल वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बेटा मैस्कुलिन से फेमिनिन यदि हम बनाएं, तो आपको तो ये तो पता ही है, ऐसे हम बहुत सारे वर्ड जो है, देखो मैस्कुलिन से फेमिनिन यदि आपको बनाना हो तो बहुत सारे वर्ड को आप बना सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखो मैन, तो मैन का फेमिनिन क्या होगा? वुमेन होगा। ब्रदर का क्या होगा? सिस्टर होगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्ड को जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन आप बना के देख सकते हो, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ESS जोड़ के जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन हम बना देते हैं। जैसे कि मान लो लॉयन है, तो आप क्या करते हो, इसमें ESS जोड़ देते हो, लॉयनेस। तो इस तरह से आप, जैसे मान लो कि पोएट होता है, तो पोएट में पोएटेस, कवित्री, ठीक है ना। जैसे कि गॉड है, देवता, तो गॉडेस में जब जोड़ोगे आप ESS तो गॉडेस हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से ESS जोड़ के भी जो है आप क्या नाम है मैस्कुलिन से फेमिनिन हम बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि कुछ मैस्कुलिन में फेमिनिन बनाने के लिए, जैसे मैस्कुलिन फॉर्म को फेमिनिन फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड में उसको मेल से फीमेल में कर देते हैं। जैसे कि ग्रैंड फादर होता है, जैसे ऐसे समझो पहले, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड को तो ऐसे ही रहने देंगे, अब ये जो फादर है फादर का मदर कर देते हैं, तो ग्रैंड मदर हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लो जैसे ग्रैंड सन है तो ग्रैंड डॉटर, इस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा बॉय फ्रेंड है, तो बॉय का गर्ल कर देते हो तो गर्लफ्रेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैस्कुलिन से फेमिनिन जो है आप इस तरह से आप बना के
देख सकते हो बेटा। इस तरह से जो मैंने आपको जेंडर जो थे मैंने 4 प्रकार के आपको मैंने बता दिए, ठीक है ना। जो भी इसकी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको इसमें बता दी, ठीक है ना। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट काम बेटा वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।